चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं MT9, ठीक है। MT9 हम MT8 कंप्लीट हो चुके हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन रीजन ए स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड F E and magnetic field B are perpendicular to each other and electron enters a region perpendicular to the direction of B and E. Both move undeflected, then velocity of electron is. देखो बेटा, तो हम यहाँ पे बात करें तो अनडिफ्लेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड है इसका मतलब इसमें नेट फोर्स 0 है, तभी तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जो F होता है बेटा वो होता है देखना FE प्लस FB, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है QE प्लस QVB इक्वल टू 0। Q कर देगा पता है E इक्वल टू VB। तो यहाँ से देखो V इक्वल टू आ रहा है E बाई B, ठीक है बेटा। तो V इक्वल टू E बाई B, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा E बाई B। ये मोड में बेटा मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, तो बेटा ये ध्यान रखना E क्रॉस B पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। या मैं कह सकता हूँ E क्रॉस B देता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देता है, तो ऑप्शन सेकंड हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ की बात करें बेटा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा एंड कॉस्मिक रे। वेवलेंथ मिनिमम हो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, और बेटा जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी, तो कॉस्मिक रे होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद में गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, ओके, ऐसा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है। तो कॉस्मिक रे आ गया ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा नहीं है, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने पर, रेडियो एक्टिव डिके होने पर बीटा रेज निकलती है। हीट रे बेटा माइक्रोवेव है, एक्स रे रेडिएशन है, ये गामा रे रेडिएशन है, तो ये सारे सही है। तो यहाँ पे हम बात करें कि नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो बीटा रे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स, लैम्डा आर इलेक्ट्रो विजिबल लाइट। बेटा विजिबल लाइट के आगे लैम्डा विजिबल, या यहाँ पे ऑप्शन में वाई दिख रहा है तो वाई। एक्सरे की बेटा आगे लैम्डा एक्स, और माइक्रोवेव की आगे लैम्डा माइक्रोवेव। अब देखो हमें पता है कि इसमें एक्सरे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर विजिबल लाइट होती है सबसे कम, माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी होती है, और इसका रिवर्स ऑर्डर होता है वो वेवलेंथ का होता है। तो लैम्डा एम सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा। फिर बेटा आ गया विजिबल, और फिर आ गया लैम्डा एक्स, ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। तो ये देखो कौन सा आ रहा है, लैम्डा एम सबसे ज़्यादा है, तो लैम्डा एम सबसे ज़्यादा है बेटा, एक ये दोनों ऑप्शन कट गए। यहाँ पे देखो फिर देखना बेटा लैम्डा वाई है, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स आ गया, तो ये गलत है, ऑप्शन थर्ड सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल इज 2 × 10⁻⁻⁷ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वी बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, तो देखना हम बात करते हैं तो ये आता है बेटा V इक्वल टू सी बाई म्यू। तो यहां से देखना बेटा म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। और देखो बेटा वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल ये है। तो देखो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V बाई लैम्डा। V की जगह क्या लिखोगे, C बाई म्यू इंटू 1 बाई लैम्डा, सही है। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू आ जाएगा मेरा C बाई लैम्डा इंटू एफ। C की जगह 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 × 10⁻⁻10 इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी बेटा 2 × 10⁻14। अब देखो 3 0, तो 3 0 से बेटा और 5 दूनी 10, ये एक और हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना
10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और 14, तो ये बचेगा बेटा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, तो आंसर आ रहा है 3rd। तो म्यू कितना आ रहा है 3, म्यू 3 बेटा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर, इन अपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता है, स्पीड ऑफ लाइट c इधर होता है, ये ध्यान रखना। और हमने देखा था कि ये इस तरह से वेव जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन 4th आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए मीडियम ऑफ परमिटिव म्यू नॉट एंड परमिटिव म्यू नॉट इज गिवन बाई। तो बेटा जो ये होता है, ये द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये तो फॉर्मूला है बेटा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि यदि ये नहीं याद रहे तो आप इसको डायमेंशंस के मेथड से भी चेक कर सकते हो कि इसका LT-1 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई EX ये है, EY ये है बेटा। देखना, द वेव मूविंग अलोंग Y डायरेक्शन विथ फ्रिक्वेंसी मूविंग अलोंग X डायरेक्शन, मूविंग अलोंग X डायरेक्शन, मूविंग अलोंग -X डायरेक्शन। देखना बेटा, यहाँ पे ωt - kx है, और जब ωt और -kx होता है तो हम अच्छे से जानते हैं, वेव में भी पढ़ा था कि ये x, इसका मतलब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ωt और kx दोनों यदि सेम साइन के होते हैं तो वेव पॉजिटिव x में जाती है, सॉरी नेगेटिव x में जाती है। और ωt और kx यदि अपोजिट साइन के हैं तो वेव पॉजिटिव x में जाती है। बेटा यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो वेव पॉजिटिव x में जाएगी, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन बचा 2nd और 3rd। अब इसका आगे चेक करते हैं। तो देखना बेटा, ये है तुम्हारा ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई × 10 की पावर 6 हर्ट्ज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू 2 पाई f। 2 पाई से 2 पाई गया, तो फ्रीक्वेंसी आई 10 की पावर 6। तो बेटा फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6 देखो दोनों में है, ठीक है। तो हम वेवलेंथ चेक कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ से देखना बेटा, ये इसको लिखते हैं k, और k हो गया बेटा पाई × 10 की पावर -2 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई गया, लैम्डा आ गया बेटा 2 बाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 200, तो ऑप्शन बेटा 2 मीटर आएगा। तो ऑप्शन 200 मीटर, ऑप्शन 3rd आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ हाफ ε0e² वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, ये हम अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया था, ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। और एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा जिसकी कि आपकी डेंसिटी लग जाए वो डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी हो गई एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी देखना बेटा mL2T-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम हो गया बेटा L3। तो इसकी डायमेंशन आएगी mL-1T-2, mL-1T-2, ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई E = 10 cos 10 की पावर 7t + kx वोल्ट पर मीटर, वह t एंड x आर इन सेकेंड एंड मीटर रेस्पेक्टली। इट कैन देखना बेटा 10, तो ये तो एम्पलीट्यूड है, ठीक ना। द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट मीटर, ये ऑप्शन सही है। और देखो बेटा, वेव नंबर इज 0.33 और लैम्डा है 188.4। द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। बेटा ये देखो ωt + kx है, ωt और kx दोनों यदि सेम साइन के होते हैं तो वेव नेगेटिव x में जाएगी, अभी डील किया था हमने। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, 4th वाला। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम देखें तो बेटा देखो k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है बेटा। और ये दिया नहीं हमें, लेकिन देखो ये ओमेगा दिया है, ओमेगा कितना है 10 की पावर 7 बेटा, ठीक है। अब देखो
v जो होता है वो होता है बेटा ओमेगा बाई के, और ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी बेटा, k ओमेगा को रख दो, ओमेगा को रखेंगे हम 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल टू बेटा k हो गया। तो k की वैल्यू देखना, ये यहाँ से 10 कट जाएगा, तो k आ रहा है बेटा 1/30। 1/30 का मतलब हो गया बेटा 0.033 ये आ गया बेटा रेडियन पर मीटर। 0.33 देखो बेटा, यहाँ पे हम देखें वेव नंबर 0.33 है, यहाँ पे 0.033 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला चेक करते बेटा, लैम्डा निकल गया, तो देखो हम इसको क्या लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो 1/30 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा आएगा बेटा 2 पाई इंटू 30 मतलब 60 इंटू 3.14, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा ये लगभग 188.4 मीटर आता है। कितना आता है 188.4 मीटर। तो ऑप्शन देखो बेटा फर्स्ट वाला भी सही है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड में कौन सा आ रहा है ऑप्शन, देखो थर्ड फोर्थ ये गलत है, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन फोर्थ सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ all radio wave in free space is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इन वेवलेंथ 150 मीटर, वेवलेंथ 150 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ वेव रेडियो वेव ये है, फ्रीक्वेंसी निकालनी बेटा, तो ए फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा, v हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा आ गया बेटा 150, तो ये आ जाएगा 50। तो देखो बेटा 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 की पावर 6, ये 2 आ गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये आंसर आएगा बेटा। क्या दिया है, अच्छा इसको हम 2 इंटू 10 की पावर 6 को 2 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। Photographic plate is sensitive for infrared rays, photographic plate are sensitive for ultraviolet rays। दोनों ऑप्शन सही बेटा। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको हम ये सेंस करने के काम आती है, और रेडिएशन करने के, रेडिएशन को सेंस करती है। रेडिएशन को सेंस करने का मतलब इंफ्रारेड और वॉयलेट दोनों के दोनों रेडिएशन के पार्ट है, ठीक है ना, तो इनको ये सेंस करने के काम आती है, तो दोनों ऑप्शन सही है। इंफ्रारेड आर इनविजिबल बट मेक शैडो लाइक विजिबल लाइट, बेटा ये इनविजिबल में होती है, ये बात सही है क्योंकि विजिबल में फॉलो नहीं करती। यहाँ पे विबज्योर होता है वो इस साइड होता है भैया, और इधर इंफ्रारेड होता है, इधर अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन में ये होता है। तो ये इनविजिबल रीजन में है, और लेकिन विजिबल लाइट की तरह शैडो छाया बनाती है, ये भी सही है बेटा। लेकिन इसने पूछा फॉल्स है, और देखते हैं फिर। एज कंपेयर टू विजिबल लाइट फोटोन इंफ्रारेड फोटोन हैव मोर एनर्जी। देखो बेटा फोटोन लाइट विजिबल ये है, हम इधर से इधर जाते हैं तो बेटा फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और लैम्डा घटता है। तो क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू बोल दो या एस सी बाई लैम्डा बोल दो। तो देखना बेटा, मैं कहूँगा कि विजिबल लाइट की या लाइट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेरेबल टू इंफ्रारेड के, लेकिन ये क्या कर रहा है इंफ्रारेड ज़्यादा एनर्जी का रखता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो बेटा जो गलत स्टेटमेंट है वो टिक करना है, तो ऑप्शन फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सोर्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब बेटा वो सोर्स जिनकी सेम ओमेगा होती है। अब यदि सेम ओमेगा होगी तो मैं कह सकता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं वो जनरली दो इंडिविजुअल सोर्स कोहेरेंट सोर्स क्रिएट नहीं कर पाते। तो सोर्स भी मेरा एक ही होना चाहिए बेटा, और सोर्स मेरा यदि एक ही होगा, सेम होगा, तो हमें पता है जब वहाँ से वेव क्रिएट होगी तो उनका इनिशियल फेज भी सेम होगा। इनिशियल फेज भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो चलो चेक करते हैं। बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेम वेवलेंथ बेटा, यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है ना।
और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस सेम भी हो और कांस्टेंट रहेगा बेटा, वेरिएबल नहीं होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट इज, बेटा वेव फ्रंट जैसे पॉइंट सोर्स के कारण वेव फ्रंट बनता है, तो हम कहते हैं कि इसके आर डिस्टेंस पे जाते हैं तो इस पे जितने भी पार्टिकल्स है इन सभी का फेज सेम होता है, या मैं कहूँ कि ये जो वाइब्रेशन करते हैं वो सेम फेज में करते हैं, तो ऑल द पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस वाइब्रेट इन सेम फेज। ऑप्शन फर्स्ट ही सही है बेटा वेव फ्रंट का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड्थ। देखो बेटा जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो हमें पता है बीटा प्रपोर्शनल है बेटा लैम्डा के, और हम जानते हैं बेटा जब यदि हम इसको वाटर में करेंगे तो जो लैम्डा मीडियम होता है बेटा वो लैम्डा एयर बाई म्यू होता है, और म्यू वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर से, तो यदि हम इसको मीडियम में डालेंगे तो लैम्डा डिक्रीज होता है। यदि लैम्डा डिक्रीज हुआ तो मैं कहूँगा बीटा भी डिक्रीज होता है, तो बेटा फ्रिंज विड्थ होती है वो सिक उड़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज बेटा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया एन लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है ना। हालांकि थर्ड ब्रांच सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें पता है कि जस्ट इसी जगह होता है, और ये हो गया बेटा ये वाला। तो देखो हमें पता है जब मैक्सिमा मिलता है तो मैक्सिमा को जो हम इंटरफेरेंस करवाते हैं, इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है बेटा मैक्सिमा के लिए कि डेल फाई होना चाहिए बेटा 2n पाई के बराबर। किसके बराबर? 2n पाई। तो देखो बेटा डेल फाई कौन सा बोल रहा है ये थर्ड, तो 3 इंटू पाई, तो ये कितना आ गया बेटा 6 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 6 पाई। ऑप्शन फोर्थ सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम is used and fringe are formed at 2 meter distance and as a fringe width of 0.6 mm. If whole of the experiment is performed in liquid of refractive index 1.5 then width of fringe will be, देखना बेटा जो बीटा अभी हमने देखा था बीटा प्रोपोर्शनल है बेटा लैम्डा के, और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे 0.6 डिवाइड बाई बीटा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई म्यू। म्यू हो गया बेटा 1.5, 1.5 को मैं 3/2 लिखता हूँ, तो 3 इंटू 2 4000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम कट गया बेटा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 3/2। तो जो बीटा आएगा बेटा वो 0.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आएगा, ये 0.2 से कट गया बेटा, तो 0.2 इंटू 2 0.4 आ रहा है, और mm में आएगा, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर रिप्रेजेंट ए ग्लास प्लेट प्लेस वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट falling on its surface at the polarizing angle of 57 with the normal. The electric vector the S will vibrate with respect to the plane of incidence will be. देखना बेटा यहाँ से जब ये लाइट्स आएगी और हमें पता है किसी प्लेन से यदि इंसिडेंट होती है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में जब वो परपेंडिकुलर में जाएगी तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाएगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा बेटा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेगा, तो वर्टिकल प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ए बीम ऑफ लाइट AO इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब इन ए डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। द रिफ्लेक्टेड रे OB इज पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म ऑन व्यूइंग थ्रू ए निकोल प्रिज्म वी फाइंड आउट द रोटेटिंग द प्रिज्म दैट। देखो बेटा ये निकोल प्रिज्म पास हो रहा है, तो चलो एक काम करते हैं हम म्यू इक्वल टू बेटा 10 IP निकालते हैं, ये ब्रूस्टर एंगल लो होता है, तो यहाँ से देखो बेटा IP कितना हो गया 10 इनवर्स म्यू 10 इनवर्स 1.54,
तो ये बेटा लगभग 57 के समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखें IP तो देखना बेटा ये 33 है, ये टोटल 90 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 33, ये भी 57 आ रहा है। इसका मतलब ब्रेस्टर लो फॉलो हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये पोलराइज्ड होगा। अब ये पोलराइज्ड होगा तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा, जब पोलराइज होता है तो इंटेंसिटी जो होती है वो I = I0 cos स्क्वायर फाई होती है बेटा। तो यहाँ से देखना हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें देखना जब फाई हमारा 0 डिग्री है तो जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जब फाई हमारा 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये 0 भी रहेगी देखना बेटा, तो ये 0 भी होगी फिर बढ़ेगी भी, तो इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0 एंड देन अगेन इंक्रीजेज। ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, in an experiment the two slits are 0.5 mm apart and the fringes are observed to 10 cm from the plane of the slits. The distance of the 11th bright fringe from the first bright fringe is 9.72. 11th bright fringe का मतलब हो गया बेटा 11 लैम्डा d by d, और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया बेटा लैम्डा d by d फर्स्ट। तो देखना बेटा 11 लैम्डा d by d माइनस लैम्डा d बाई डी इक्वल टू बेटा 9.72 इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो 11 d बाई, तो यह आ जाएगा बेटा 10 लैम्डा d बाई डी इक्वल टू 9.72 इंटू 10⁻³ निकालना वेवलेंथ है, तो बेटा जो लैम्डा आएगा वो आ जाएगा 9.72 इंटू 10⁻³ इंटू डी। स्मॉल डी होगा बेटा वो देखना इन एक्सपेरिमेंट टू स्लिट ऑफ 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10 इंटू कैपिटल डी, और कैपिटल डी कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 100 10⁻², तो ये कट गया है। अब देखना बेटा ये आंसर जो आएगा देखो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻�6, ये ऊपर और जाएगा, तो ये हो गया बेटा 9.72 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो देखो 9.72 ऑप्शन में देखते तो चारों में 4.86 4.86 4.86, तो ये आएगा। अब बात करते हैं पावर की बेटा, तो पावर आ गया 10⁻⁷, और 10⁻⁷ ऑप्शन 4th में है, तो ऑप्शन 4th आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two slits at a distance of 1 mm are emitted by the light of wavelength 6.5 into 10⁻⁷ meter. The interference fringe of the object by screen placed at a distance of 1 meter. The distance between the third dark fringe मतलब 2n-1 लैम्डा d बाई 2d, और बेटा फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लिखते हैं n लैम्डा d बाई डी। तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है बेटा, तो देख लेते हैं। देखना n लैम्डा d, n की जगह मैं कितना लिखता हूँ 5 लैम्डा d बाई डी माइनस इस n की जगह बेटा 3 आएगा, देखो थर्ड है, तो 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5 लैम्डा d बाई 2d। तो यहाँ से देखना बेटा 5 लैम्डा d बाई d कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 बाई 2, तो जो आएगा बेटा वो आएगा 5 लैम्डा d बाई 2d। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो बेटा, अच्छा डाटा तो रह गया, देखो बेटा 5 लैम्डा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी है बेटा 1 मीटर, डिवाइड बाई 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर आएगा बेटा 6.5 इंटू 5 करोगे तो देखो 5 5 5 30 32, तो 32.5 इंटू 10⁻⁷ सही है।
और ये 3 और रह जाएगा, तो ये 10 की पावर -7 नहीं होगा, ये रह जाएगा बेटा 10 की पावर 4, क्योंकि ये कट जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। चलो देखते हैं, 3.25 मिलीमीटर बेटा, तो 10 की पावर -3 को मैं मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज 2 mm, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ रिजॉल्विंग देम विच आर सिचुएटेड एट a distance of 50 मीटर फ्रॉम आई, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम बेटा। तो देखना, यहाँ से हम लिखते हैं डी थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो देखना बेटा एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा को कितना रखोगे 5000 इंटू 10 की पावर -10, सही है। कैपिटल डी आएगा बेटा 50 और स्मॉल डी आएगा 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3। देखना बेटा 1 2 3 4 जीरो ये हुआ, -3 ऊपर जाएगा तो +7, तो 25/2 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। और ये आ गया मेरा x बेटा, कितना आ रहा है 25/2 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 12.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो चलो देखते हैं, तो 12 पॉइंट, तो हम इसको बेटा सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड बैठ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस 2, ये बेटा माइक्रोमीटर है, 2 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द अपर बीम, द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल। देखो बेटा अपर बीम में तुम शिफ्ट कर देते हो, और अपर बीम में जब शिफ्ट करते हो तो हमें पता है जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा ऊपर की ओर ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो रिमेन्स अनशिफ्टेड, ये ऑप्शन गलत है बेटा। शिफ्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं होगा अपवर्ड ही होगा। शिफ्ट अपवर्ड बाय नियर 2 फ्रिंज, शिफ्ट डाउनवर्ड बाय, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन थर्ड आ गया। हालांकि 2 फ्रिंज कैसे आया, तो ये हम बेटा ऑप्शन से निकाल सकते हैं यहाँ से, μ-1 टी डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। तो डी से डी के बेटा, इस डी से डी गया, लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखना बेटा एन जो आएगा वो आएगा μ-1 इंटू, एक बार देखते हैं, रुको, देखो तो ये आएगा बेटा μ-1 डी से डी कट गया था, एन निकाल रहे हैं, इंटू टी डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये आ गया बेटा म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 -1 टी की जगह बेटा देखना थिकनेस है 2 माइक्रोमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा आ गया बेटा 500 इंटू 10 की पावर -9। तो देखना ये आंसर आएगा बेटा 0.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से देखना बेटा ये तो एक हो गया, तो ये आंसर आएगा 10/5 2। तो n कितना आ रहा है 2, तो 2 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तो ये तो है 2 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि हम ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अपवर्ड एक ही ऑप्शन है तो हम इससे डायरेक्ट क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 2 पीरियोडिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास थ्रू ए रीजन इन द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है बेटा वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल फाई, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है बेटा वो होती है I1 प्लस
I2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल फाई। अब देखो बेटा इन दोनों यदि सम करोगे तो देखना ये टर्म और ये टर्म कट गई बेटा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2I1 प्लस 2I2, मतलब मैं 2 कॉमन ले लूँ तो I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस I2 ऑप्शन 4 बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ ऑक्सीलेशन। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज 0.05 सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीलेशन। अब देखना बेटा लैम्डा निकाल लेते हो तो लैम्डा होता है बेटा v बाई फ्रिक्वेंसी, जिसको मैं v इंटू टी भी लिखता हूँ। v हो गया बेटा 300 इंटू 0.05, मतलब 3 इंटू 5, 15 मीटर आ गया। लैम्डा कितना आ गया। फेज डिफरेंस पूछ रहे बेटा, फेज डिफरेंस हम जानते हैं डेल फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल एक्स बाई लैम्डा। तो डेल फाई आ जाएगा बेटा डेल एक्स, देखो 15 माइनस 10 5 डिवाइड बाई लैम्डा है 15 इंटू 2 पाई, तो ये बेटा 3 से कटेगा तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 2 पाई बाई 3 ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, an unpolarized light of intensity I0 falls on a polaroid whose optics axis is inclined at 45 degree to the incident light, then the intensity of light emerging from the polaroid is। तो बेटा जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I0 cos स्क्वायर डेल फाई, तो I0 cos स्क्वायर 45, तो बेटा I0 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो I0 बाई ये रूट 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये 2 हुआ, कितना आएगा ये 2, तो I0 बाई 2 आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन ए माइका शीट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ इंटरफेरिंग बीम ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज विल बी। देखो बेटा यहाँ पे ये माइका लगा दोगे तो हमें बताया जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और बेटा जो अभी हमने पहले भी देखा था ये जो शिफ्ट होता है वो कितना होता है म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, ये शिफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा बेटर है बेटा, ऑप्शन सेकंड बेटर है, ठीक है ना। अभी यूज भी हुआ था पहले क्वेश्चन में हमारे। इसके बाद देखना बेटा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन्स बीम इज यूज टू बीम ए फ्रिंज पैटर्न इफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी। बेटा अभी देखा हमने फ्रिंज विड्थ बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और हम जानते हैं बेटा जो स्पीड होती है लैम्डा होता है वो लैम्डा देखना h अपॉन पी या h अपॉन एम वी होता है। अब देखना जब v को बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगी बेटा, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन सेकंड बैठेगा डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in young double slit experiment maximum intensity is I, then the angular position where the intensity becomes I by 4 बेटा। तो देखना I by 4, तो अभी हम निकालने थे I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई 2। तो देखना बेटा यहाँ से I की जगह में लिख सकता हूँ I by 4 इक्वल टू I cos स्क्वायर डेल फाई बाई 2। I से I बेटा, तो cos डेल फाई जो आएगा वो आएगा मेरा 1/2। तो यहाँ से बेटा डेल फाई जो आया डेल फाई बाई 2, ये 2 रह गया, डेल फाई बाई 2 जो 2 आया 1/2 किसका होता है 60 डिग्री या पाई बाई 3, तो बेटा पाई बाई 3, तो डेल फाई कितना आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया बेटा, सही है। तो अब देखो इसके बाद इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो देखना बेटा वैसे लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा भी होता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो यहाँ से हम देखें बेटा
देखो डेल फाई है 2π/3 और हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं डेल फाई देना, डेल फाई अपॉन 2π इक्वल टू डेल एक्स बाई लैम्डा। तो देखना बेटा, जो डेल एक्स आएगा वो आएगा डेल फाई आ गया 2π/3 इंटू लैम्डा अपॉन 2π। ये 2π बेटा ये वाला है, यहाँ से 2π से 2π घट गया, λ/3 आ गया डेल एक्स, जिसको मैं y भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो y इक्वल टू आ गया बेटा d साइन थीटा। तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, λ/3। तो λ/3 इक्वल टू d साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स λ/3d। कितना आ गया, साइन इनवर्स λ/3d। तो ऑप्शन सेकंड आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a double slit experiment, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as other. एक स्लिट को मैं डबल कर देता हूँ। तो देखो बेटा, इनिशियली मैं बात करूँ इंटेंसिटी की, तो आई मैक्सिमम जो होता है वो हम जानते हैं आई नोट प्लस 2 अंडर रूट आई नोट कॉस डेल फाई। और यहाँ से देखना ये जो आएगा बेटा कॉस डेल फाई, इसको रखते हैं 1 तो ये आ जाएगा मेरा 4 आई नोट। कितना जाएगा, 4 आई नोट। ऐसे ही आई मिनिमम देखोगे तो आ जाएगा बेटा आई नोट प्लस आई नोट माइनस 2 अंडर रूट आई नोट और ये आ गया 0। ये तो इनिशियल कंडीशन की है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। अब देखना एक स्लिट को मैं डबल कर रहा हूँ, तो इंटेंसिटी डबल कर रहा हूँ बेटा। तो देखना इस केस में आप आई मैक्सिमम जो होएगा 2 आई नोट प्लस 2 आई नोट। तो बेटा देखना 3 आई नोट कॉमन ले लो, तो 3 प्लस 2 रूट 2, सही ना। तो ये देखना यहाँ पे पहले 4 आई नोट हो रहा था, अब आएगा बेटा 4 प्लस देखो रूट 2 होता है 1.414, 2 इंटू 1.414 समथिंग ये बेटा 2.8 के समथिंग आएगा। तो ये 5.8 के लगभग अप्रोक्स 5.8। हालांकि हमें डाटा नहीं दिया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ गई, मैक्सिमा बढ़ गया है। मिनिमा देखते बेटा, तो आई मिनिमा तुम देखोगे तो 2 आई नोट प्लस आई नोट माइनस 2 अंडर रूट 2 आई नोट। यहाँ से देखना बेटा आई नोट कॉमन ले लो, तो 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा। तो ये आंसर देखना कितना आएगा बेटा 3 माइनस 2 रूट 2 1.414 इंटू 2.8 समथिंग। तो 2.8 3 माइनस 2.8 ये बेटा 0.23 के समथिंग कुछ आएगा। तो मतलब देखो पहले 0 था, अब 0 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो आई मैक्सिमा भी बढ़ गया है और आई मिनिमा भी बढ़ गया बेटा। तो ऑप्शन देखना कौन सा है मेरा, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है, ठीक है बेटा। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure show a slab of refractive index 3/2 is moved towards a stationary observer. A point O is observed by the observer with the help of paraxial rays through the slab. Both O and observer lie in air. The velocity with which the image will move is. Image observer बेटा ये है, ठीक है ना। A point O is observed by the observer. अच्छा पॉइंट ओ इसको, तो बेटा हमें पता है जब ये स्लिप स्लेट होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे इसकी डिस्टेंस पे कोई डिफरेंस डिपेंड ही नहीं करता। तो आप इसको इधर मूव करवा रहे हो या इधर मूव करवा रहे हो, उसके कारण बेटा जो हमारी इमेज है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वो वहीं पे ही रहेगा। तो वेलोसिटी रहेगी 0, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन एंगल 30 डिग्री with the y-axis. Plane of the mirror is perpendicular to the xy plane and the length of the mirror is 3 meter. An insect move along the x-axis straight line from a distant point with speed 2 centimeter per second. और ये 3 मीटर का है बेटा। The duration of the time in which the insect can its own image in the mirror is. बेटा इंसेक्ट इधर मच्छर इधर चलता हुआ आ रहा है और इस पाथ पे आएगा। तो देखना मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखना बेटा परपेंडिकुलर खींचना इस जगह, तो ये परपेंडिकुलर है। देखो ये 3 मीटर है, ये 30 डिग्री है,
ये 30 डिग्री तो कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं, और ये डिस्टेंस होगा बेटा x। तो देखो cos 60 इक्वल टू, cos 60 की वैल्यू थी बेटा 1/2 इक्वल टू, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया 3, तो 3/x कितना है 3/x। तो यहाँ से देखना बेटा ये एक्सेक्ट का मतलब ये है कि इंसेक्ट को कितने डिस्टेंस तक इमेज दिखेगी। तो x इक्वल टू हो गया बेटा 6 मीटर। ठीक है, मुझे पूछा है कितने टाइम तक वो इमेज देख पाएगा खुद की। तो देखना बेटा टाइम का बात करें तो हम x/v, x को लिखते हैं बेटा 6 मीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो 600 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर गया, ये बेटा 300 आ गया। तो कितने टाइम 300 सेकेंड तक वो अपनी इमेज देख पाएगा। तो बेटा 300 ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन द फिगर सोन, देखो बेटा इन द फिगर सोन ए पार्टिकल P मूव विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द इंटरसेक्शन पॉइंट O, ये वाला बेटा, of the plane mirror kept in right angle to each other. I1 and I2 are the image formed due to direct reflection from M1 and M2 respectively in the position shown in relative speed I1 with respect to I2 will be। देखना बेटा तो देखो यहाँ से देखना, ये आ रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, किससे 10 मीटर पर सेकेंड से। देखो ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। तो मुझे बताया जब ये एंगल आएगा बेटा तो ये एंगल आएगा मेरा 53, तो ये एंगल आएगा 37। देखो ये एंगल 37 है तो ये आ जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मुझे बताया tan cos 37 और ये आ जाएगा बेटा 6। तो बेटा यहाँ से जो इमेज होगी वो इधर 6 से आएगी और इधर 8 से आएगी, क्योंकि मिरर तो चल नहीं रहा है। तो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही आएगा और 10 आएगा बेटा। ऐसे में बात करता हूँ इस तरफ की, तो देखना बेटा यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वापस इधर से 6 से आते लगेगा और ये 8 जा रहे हैं तो इधर भी 8 से जाते लगेगा। तो जो ये पॉइंट होगा इसके अलोंग बेटा ये 10 से जाते हुए लगेगा। तो देखो हमें पता है कि ये वाला भी इधर 10 से आ रहा है और ये वाला भी इधर 10 से आ रहा है। तो बेटा I1 के रेस्पेक्ट में I2 को देख रहे हो, रिलेटिव देखोगे और रिलेटिव देखोगे तो तुम्हें पता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये बेटा 10 + 10 हो जाएगा, क्योंकि मैं VI1 I2 लिखूँगा तो VI1 - VI2, तो 10 - -10 लिखूँगा तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो I1 के रेस्पेक्ट में I2 कितने से जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट आएगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ए कन्वर्जिंग मिरर फ्रॉम्स रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB ऑन स्क्रीन। नाउ ए होल इज मेड ऑन मिरर जस्ट इन फ्रंट ऑफ पॉइंट B, सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेट। देखो इन फ्रंट ऑफ B पे यहाँ पे कोई होल बना देता हूँ। अब देखना बेटा इमेज ऑफ पॉइंट B विल बी एब्सेंट ऑन स्क्रीन, ऐसा नहीं होगा, इमेज तो फिर भी बनेगी बेटा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। इमेज ऑफ पॉइंट B विल बी स्लाइटली बिलो द प्रीवियस पोजीशन, ये सब भी नहीं होगा बेटा, ये शिफ्ट ही नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये हर जगह से जैसे लाइट ऐसे भी जाएगी, होल तो तुमने यहाँ बनाया है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी का जरूर होता है। इमेज ऑफ पॉइंट B विल बी जस्ट अबोव द, अबोव भी नहीं पड़ेगा बेटा। इमेज ऑफ पॉइंट B विल बी एट द सेम प्लेस वेयर इट वॉज फॉर्म्ड अर्लियर, तो ऑप्शन फोर्थ है। इमेज जहाँ पहले बन रही थी होल बनाने से पहले, बाद में भी वहीं बनेगी बेटा, तो ऑप्शन अपना कौन सा आएगा फोर्थ आएगा, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 5/3, द लाइट सोर्स इज प्लेस इन वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर। ये बेटा वाटर सरफेस की लाइन मान लूँ और यहाँ से 4 मीटर नीचे कोई सोर्स रखा हुआ है इस जगह। ठीक है, then light must be the minimum radius of the disk placed on water surface so that light source cannot stop। मैं यहाँ पे क्या कितने डायमीटर की या कितने रेडियस की डिस्क रख दूँ कि जिससे लाइट बाहर ना निकले। तो देखना बेटा इस जगह से हम बात करें तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो इस तरह से आती है बेटा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया IC, और हमें पता है साइन जो IC होता है वो 1/μ होना चाहिए। ठीक है ना, म्यू की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 1/5 × 3, तो साइन IC हो गया 3/5, तो IC हो जाएगा बेटा 37 डिग्री। तो
तो ये कितना आ रहा है 37 डिग्री। तो देखना बेटा ये 37 आएगा तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी r, और ये कितनी आएगी बताओ, ये 37 है। तो यहाँ से देखना ये 37 r निकालना है, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, ये वाली 4 मीटर दी हुई है। तो क्या लिखोगे, 1037 इक्वल टू 1037 होता है 3/4 इक्वल टू बेटा r डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और r कितना है मेरा 3 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, और यहाँ से ये लाइट को बाहर जाने नहीं देगा। तो आंसर आ रहा है 3 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस आर f0 एंड fv रेस्पेक्टिवली, देन द मैग्निफिकेशन विल बी डन बाय द माइक्रोस्कोप इज व्हेन। देखना बेटा, इसमें जब माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसमें जो हम आई पीस की फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, आई पीस एफ ही ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव से, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट थिकनेस ऑफ ए ग्लास हैविंग ए म्यू जी इक्वल टू 1.5 विच परमिट्स इक्वल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एज दैट 18 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ वाटर। बेटा इक्वल नंबर ऑफ वेवलेंथ है, इक्वल नंबर ऑफ वेवलेंथ है, तो हम बात ये कर सकते हैं बेटा, देखना यहाँ से ये हम लिखेंगे जी डब्लू, तो इसको लिख दिया म्यू जी बाई म्यू डब्लू। म्यू जी को लिखा बेटा 1.5 का मतलब हो गया 3/2, और वाटर का लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये थोड़ा करेक्शन दे रखा है यहाँ पे, वाटर डब्लू आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा 4/3। तो यहाँ से आ गया 9/8, कितना आ रहा है 9/8। तो देखना बेटा ये 9/8 आया म्यू जी बाई म्यू डब्लू, इसको हम लैम्डा डब्लू बाई लैम्डा जी भी लिख सकते हैं, और ये आ गया 9/8 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखना इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा। अब देखो इक्वल वेवलेंथ दे रखी है, तो हम लिखेंगे बेटा एन लैम्डा डब्लू अपॉन एन लैम्डा जी इक्वल टू थिकनेस आ गई बेटा इधर 18 सेंटीमीटर और इधर टी, एन से एन कट गया, लैम्डा डब्लू बाई लैम्डा जी हो गया 9/8, ये 9 से गया बेटा 2 सेंटीमीटर, तो 8 × 2 तो टी आ जाएगा बेटा 8 × 2 16 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक ए रेयर मीडियम ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मेक एन एंगल 90 डिग्री with each other, the angle of reflection and refraction are r and r dash। तो देखो बेटा इस जगह से हम देखें तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो r प्लस r डैश कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा r कितना आ गया 90 माइनस r डैश आ गया है, ठीक है ना। या मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिखता हूँ बेटा r डैश कितना आ गया 90 माइनस r आ गया है। अब यहाँ से सुना, इसको फर्स्ट मान लो तो इसको सेकंड मान लो बेटा, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर डैश आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बेटा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर डैश को क्या लिखता हूँ मैं 90 माइनस आर। तो यहाँ से देखना बेटा क्या आएगा, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर को क्या लिखते हैं कोस आर, क्या लिखते हैं कोस आर बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो μ2 बाई μ1 इक्वल टू हो गया बेटा साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं, यस रुको जस्ट कोस आर, इसको लिखना चाहिए तो बेटा मैं साइन आई बाई कोस आई लिखता हूँ, या साइन आर अपॉन कोस आर भी लिखता हूँ, तो ये tan आर हो गया। हालांकि हम देखें तो देखना चार ऑप्शन में एक कोट आई या तो हम ये भी लिखते हैं tan आर हो गया या tan आई हो गया। μ2 बाई μ1, देखना बेटा μ2 बाई μ1 की हम बात करें तो μ2 ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो साइन आई सी जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है बेटा म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू डेंसर। तो यहाँ से देखना यह आ जाएगा अपना μ2 बाई
μ1 और μ2 बाई μ1 क्या है 10r। तो बेटा जो आई सी होगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 10r या साइन इनवर्स 10i भी बोल सकते हैं। तो साइन इनवर्स 10r ये सही है बेटा ऑप्शन, ये कोट है गलत ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इमेज ए वॉल ऑफ बल्ब एंड डिस्टेंस d फ्रॉम द वॉल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बल्ब एंड वॉल, फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी। तो देखना बेटा, ये हमें पता है डिस्टेंस होता है बल्ब के और डिस्टेंस के बीच का। तो हम ये जानते हैं बेटा ये d होता है वो इक्वल टू जनरली अच्छी इमेज के लिए 4f होना चाहिए। तो f इक्वल टू d/4 होना चाहिए या इसके कम ही हो। तो हम क्या ऑप्शन आएगा बेटा d/2, बिटवीन d/2 d/4, मोर देन d/2, लेस देन d/4। तो d/4 लेस देन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, इक्वल टू या लेस देन d/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, द क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडियम इज सी, द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे विल बी। मैक्सिमम डेविएशन बोले बेटा, तो यहाँ से देखना एक रे ऐसे आएगी डेंसर से, तो ये डेंसर मीडियम है, ये मीडियम। तो यहाँ पे आई सी क्रिटिकल एंगल बेटा जो इसने सी बोला है, सी ना, क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडियम इज सी। तो क्रिटिकल एंगल सी है जिसको मैं आई सी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सी रख लेते हैं। ये क्रिटिकल एंगल अपना कितना है सी है बेटा। अब देखना क्रिटिकल एंगल हम जानते हैं कि उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इधर आ जाएगी बेटा, तो ये भी सी होगा। अब देखो ये इधर आ गई, आनी जानी चाहिए थी इधर लेकिन आ गई इधर, तो ये बेटा डेविएशन हो गया डेल। और ये कितना होगा बताओ, तो हम इससे जानते बेटा ये जो एंगल होगा ये टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री, तो डेविएशन हो जाएगा बेटा, डेविएशन जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा 180 माइनस सी इंटू सी, ये वाला 2c, मतलब पाई माइनस 2c। तो ऑप्शन आएगा बेटा अपना सेकंड, पाई माइनस 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ए लार्ज अपर्चर टू हैव हाई रिजोल्यूशन बेटा, क्योंकि इससे हम ज़्यादा रे ऑफ लाइट कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा हैव हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फेयर एज शोन इन द फिगर, इफ द फाइनल रे इमर्ज फ्रॉम द स्फेयर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ये जो फाइनल रे होगी बेटा वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायमीटर, देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछा बेटा, कंसिडर दैट द स्फेयर इज केप्ट ऑन इन द एयर। तो देखना बेटा इस जगह से जैसे लाइट ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे जाएगी ठीक है, और फिर ये सीधी ऐसे चली जाएगी बेटा। तो यहाँ से देखना ये रेडियस आर है, ये रेडियस भी आर है, यहाँ पे हम कहेंगे तो ये आर, तो ये भी आर रहेगा बेटा, ठीक है। तो इस जगह देखना एक डेविएशन तो ये आ गया और एक डेविएशन ये आ गया। जो डेविएशन होता है बेटा वो होता है डेविएशन इक्वल टू आई माइनस आर। कितना होता है आई माइनस आर, और यही वापस हो जाएगा। तो जो नेट डेविएशन होगा वो हो जाएगा बेटा डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 होगा आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, और हमें पता है कि ये डेल नेट ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो डेविएशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया बेटा। कितना हो गया है 60, तो 60 इक्वल टू 2 आई माइनस आर। तो बेटा 30 इक्वल टू आई की जगह 60 माइनस आर, तो यहाँ से आर आ गया बेटा 30 डिग्री। कितना आ रहा है 30 डिग्री। अब देखो आर यदि 30 डिग्री आ रहा है तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30, आर लिख दिया। साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ से आंसर आएगा म्यू इक्वल टू √3, म्यू इक्वल टू √3, तो ऑप्शन सेकंड बैठ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 0.4 mm if the whole aperture is immersed in water, the refractive index 4/3 without changing its geometry, the new fringe width will be। तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा जो फ्रिंज विड्थ बीटा होती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और जो लैम्डा है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो देखना यहाँ से हम लिखेंगे इनिशियली कितना था 0.4 mm डिवाइड बाई बीटा इक्वल टू
0.4 mm बेटा एयर में जनरली, तो वो लूँ। फिर हमने कोई मीडियम में डाल दिया, तो सॉरी एयर का नीचे रखेंगे हम और मीडियम का ऊपर रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे 4/3, तो ये 4/3, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा तो देखना यहाँ से ये गया 0.1, तो बीटा आ गया बेटा 0.3 mm। कितना है? 0.3 mm। ऑप्शन थर्ड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका वांटेड टू टेक फोटोग्राफ ऑफ ए monument but since the surrounding is filled with smoke she is not able to take good photos. Which one of the following electromagnetic wave can be used in this situation to help Monica? तो बेटा देखना, यदि वो धुंध के कारण ऐसी चीज हो रही तो देखना इसमें एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे। बेटा इंफ्रारेड को हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जनरली हम विजिबल लाइट के लिए हम विजिबल रेंज यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे विजिबल होता है, इधर इंफ्रारेड होता है, इधर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे होता है। इधर जैसे जैसे हम जाते हैं बेटा, हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, लैम्डा घटता है, लेकिन हम देखें तो बेटा विजिबल अच्छा सा स्क्रेटेड होता है, तो इंफ्रारेड लेने पे वो बिखरता कम है, कम स्क्रेट होगा, तो इंफ्रारेड रे बेस्ट सूटेबल होगा मोनिका के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी बेटा ये। अब ये परपेंडिकुलर होगी तो देखना ये इंसिडेंस आई से आई, ये नॉर्मल था बेटा, तो हमें बताते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से इंसिडेंस होती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। यदि ये आई है तो ये भी आई है बेटा, तो हमें पता है देखना, अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो 2i हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, तो i हो जाएगा बेटा 90/2 45 डिग्री। कितना जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन थर्ड बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इन द फ्रिंज जोन साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू साइन i। तो देखो बेटा इस जगह से आ रहा है, तो मैं लिखूंगा μ1 साइन i इक्वल टू μ3 साइन r। ठीक है, तो यहाँ से देखना बेटा साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू जाएगा बेटा μ3/μ1। तो μ3/μ1 ऑप्शन सेकंड रहेगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे आफ्टर इट्स इमर्ज फ्रॉम CD। इमर्ज फ्रॉम CD है तो बेटा ये हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है बेटा T साइन I माइनस R डिवाइड बाई कोस R। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखना I हमें दे रखा है बेटा 30 डिग्री, R नहीं दे रखा, R निकाल लेते हैं। तो देखना इस इक्वेशन को बाद में यूज करते हैं, पहले हम R निकालते हैं। तो R निकालने के लिए देखना बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √13 है, तो 2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू √13 साइन R। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखना 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ये √13 हो गया और साइन R 2 से 2 गए बेटा। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है साइन R आ रहा है बेटा वो 1/√13 आ रहा है। तो जब ऐसा डाटा है तो हम बेटा क्या रखेंगे इसको, देखो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, एक कोई ट्रायंगल था, ये R या थीटा मान लो बेटा, साइन हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1 है, ये √13 है, तो ये होगा बेटा √13 का स्क्वायर -1, तो 13 - 1 √12 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको ओपन करते बेटा, ओपन करेंगे तो देखना T साइन A माइनस बी, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, तो T साइन I कोस R माइनस साइन R कोस I डिवाइड बाई कोस R। तो देखना बेटा इस जगह से डाटा रखते सारा, तो देखो कितना आएगा, T 10 है, साइन I हो गया बेटा इस जगह से देखना, तो साइन I वैसे साइन I अपन ने देखा था साइन 30 डिग्री, कोस R तो कोस
आर की जगह कितना लिख दोगे बेटा, कोस आर। कोस आर यहां से देखोगे तो तुम कितना आएगा देखना, √12/13 माइनस साइन आर। साइन आ जाएगा बेटा 1/√13 इंटू कोस आई। कोस आई हो गया बेटा 30 डिवाइड बाई कोस आर, और कोस आर आ रहा है बेटा कितना, √12/13। अब देखो इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, 10 साइन आई होता है बेटा 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2, 12 हो गया बेटा 2√3 डिवाइड बाय √13 माइनस कोस 30 होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 1/√13 डिवाइड बाई ये हो जाएगा बेटा 2√3 डिवाइड बाई √13। तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, √3 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ इस जगह से, √3। तो देखना आंसर आएगा 10 √3/√13, तो 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2√3/√13, √3 कट गया बेटा, ये 5 आ गया। तो आंसर आएगा 5, 1 माइनस 1/2 2, तो ये 2 आ गया बेटा। 5/2 कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 2.5। चलो देखते हो आंसर कौन सा आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। देखते हो ऑप्शन बेटा फर्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जर्वर ओ सी द डिस्टेंस ए बी इज इन्फिनिटली लार्ज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज μ1 एंड दैट ऑफ ग्लास इज μ2, देन μ1/μ2 इज। तो देखो बेटा ये काफ़ी लार्ज है, तो हम अच्छे जानते हैं बेटा μ2/∞ माइनस μ1/ माइनस का 2r, ये सही ना, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/ माइनस का r हो गया। तो यहाँ से देखना बेटा क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो μ1/2r इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r आएगा। r से r गया बेटा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा, μ1 इक्वल टू 2μ1 माइनस 2μ2, 2μ2 इधर ले दो बेटा, तो 2μ2 इक्वल टू 2μ1 माइनस μ1, तो μ1 आ गया बेटा। अपन को पूछा है μ1/μ2, तो बेटा μ1/μ2 को इधर ले गए तो इक्वल टू 2 आ गया है। कितना आ गया, 2। तो μ1/μ2 की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज प्लॉटेड फ्रॉम ए प्रिज्म, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा बेटा, ना कि करेक्ट पूछा है, तो चलो देखते हैं। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। चलो देखते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। वैसे डेविएशन हम जानते हैं डेल इक्वल टू बेटा आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन डेल मिनिमम हो तो हम अच्छे से जानते हैं आई इक्वल टू ई होता है, और आई इक्वल टू टी होता है, तो 2i माइनस ए होता है। अब डेल मिनिमम देखना बेटा, ये 60 डिग्री है, तो 60 इक्वल टू 2 इंटू आई कितना है इसमें भी 60, 60 माइनस ए, तो बेटा यहाँ से ए आ गया 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन तो सही है, अपन को गलत पूछे। अगला देखना बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज n इक्वल टू √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बेटा म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 डिवाइड बाई साइन a/2। तो देखना बेटा साइन 60 प्लस 60/2 डिवाइड बाई साइन 60/2, तो यह आ जाएगा बेटा साइन 60 प्लस 60/2, साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 60/2 होता है बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया बेटा, और ये आंसर आ गया √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ये ऑप्शन भी सही है, अपन को गलत चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऑप्शन नेक्स्ट, ये क्या है देखो,
फॉर डेरिवेटिव टू द बी 65 डिग्री द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 55 डिग्री, द डेविएशन ये पूछा है हमसे। तो देखो बेटा आई इक्वल टू डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो देखो डेल आ गया कितना 65, चलो डेल निकाल लेते हैं वैसे। तो देखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 55 डिग्री। अब जब ये 55 रहता है बेटा तो देखना आई निकालना मुझे, तो हम ये कर सकते थे बेटा जो डेविएशन होगा वो आएगा देखना 65, कितना है 65। तो 65 इक्वल टू आई प्लस ई देखना बेटा 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 माइनस 60। तो 70 माइनस 60 कितना होता है 10। तो देखना बेटा आई इक्वल टू हो गया 65 माइनस 10 55 डिग्री। तो आई 55 भी, ये ऑप्शन भी सही है। और देखना बेटा द कर्व ऑफ डेल वर्सेज आई इज पैराबोलिक। तो बेटा ये जो ग्राफ होता है हमारा ये पैराबोलिक नहीं होता है, ये हमें पता है ये सिमेट्रिक नहीं होता है, तो ये इज पैराबोलिक, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमसे गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन आ गया बेटा 4th, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 4th आ रहा है बेटा, ओके। ये हमारा MT 9 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। चलो थैंक यू।